इस चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि आज नेशन हमारा न्यूज़ साझा किसान मजदूर मोर्चा नई दिल्ली में नेशनल टीम गठित हुई है, जिसमें 100 से ज़्यादा संगठनों ने आज मीटिंग में कुछ फैसले किए हैं। उन फैसलों को मैं पहले आपको सुना देता हूं और उन फैसलों के बाद मैं आपको आगे की रणनीति भी बताऊंगा। हमारा पहला फैसला है कि एमएसपी कर्जा मुक्ति रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो सरकार ने दिए हैं उसके खिलाफ, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके खिलाफ, मनरेगा मजदूरों की 200 दिन का काम 700 रुपये दिहाड़ी, इस पे हमारी आम सहमति बनी है कि सभी मोर्चों पर जहाँ जहाँ भी वो मोर्चे बैठे हैं, चाहे वो शंभू में बैठे हैं, चाहे वो खनौरी में बैठे हैं, चाहे वो रामलीला में अपनी मीटिंग कल कर रहे हैं, उन सभी से ये निवेदन है कि इन मुद्दों पर हमारी लड़ाई साझा है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और पूरे भारत में सामाजिक संगठन और नागरिक संगठन और वंचित समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग इस लड़ाई में हमारे साथ शामिल होने के लिए एकत्र हुए हैं। और हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसानों की, मजदूरों की, कमेरों की और वंचित समाज के लोगों की बात नहीं मानी जाती है तो हम इस सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेंगे और इस सरकार को हराने के लिए पूरी शिद्दत कोशिश करेंगे। उसमें हमने ईवीएम पे भी अपनी एजेंडे में आज मीटिंग रखी और हमने सर्वसम्मति से ये फैसला किया है कि ईवीएम हटाओ देश बचाओ को हम नारा देंगे और किसान, कमेरा वर्ग, वंचित समाज और देश के सामाजिक संगठनों, चाहे वो वकीलों का संगठन हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सबके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई हम और साझा करके, इसको पैना करके पूरे देश में लड़ेंगे। इसके लिए हमने अपनी मीटिंग में 2 कार्यक्रम तय किए हैं। पहला कार्यक्रम है कि हम लोग 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहीदी दिवस पर ब्लॉक लेवल पर, जिले लेवल पर, गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर पूरे देश में 500 जिलों में कार्यक्रम तय करेंगे और ईवीएम हटाओ देश बचाओ के हैशटैग के साथ हम एक ही बैनर के नीचे सभी सोशल जस्टिस वाले संगठनों के साथ, बहुजन संगठनों के साथ, दलित संगठनों के साथ किसान का मेरा वर्ग अपनी कॉल देगा और एक ही बैनर के नीचे ये सारा काम होगा। उससे पहले जो आपने यहाँ 19 तारीख के प्रोग्राम की बात की है, एक दिन उपवास की, उस कार्यक्रम को आप जब तय कर लेंगे उस कार्यक्रम को हम अपनी राष्ट्र कार्यकारिणी में रखेंगे और राष्ट्र कार्यकारिणी में रख के हम उस पर 19 तारीख को भी एक दिन के उपवास को ही शहीद भगत सिंह का जो शहीदी दिवस मनाया जाता है उसी में उपवास का भी साधन है और उसी में वही बैनर के तले हम लोग एक दिन का पूरे दिन का जो है वो ईवीएम हटाओ। और उसमें हम लोगों ने एक और चीज़ तय की है कि हम उसमें मेमोरेंडम बनाएंगे, 2 मेमोरेंडम बनाएंगे। एक किसान की मांगों को लेकर मेमोरेंडम बनाएंगे और एक मेमोरेंडम हम बनाएंगे ईवीएम हटाओ को लेकर, और दोनों मेमोरेंडम जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, स्टेट लेवल पे का अधिकारियों को दिए जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम भी एक चिट्ठी बनाकर हम वो यहाँ पे नई दिल्ली में साझा करेंगे। तो ये लड़ाई अब और पैनी होगी। ईवीएम को हटाने के लिए हमारा संकल्प है कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होगा, निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा, संविधान नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा और क्या पता 2024 के बाद इलेक्शन ही नहीं होगा तो ना किसान रहेगा, ना कमेरा रहेगा, ना ज़मीन रहेगी, ना हम रहेंगे, ना आप रहेंगे। तो ये मामला बहुत गंभीर है और इसको गंभीरता से लेकर सभी लोग इस पे एक लड़ाई को एकजुट करेंगे, पैना करेंगे और आने वाले समय में इसको आप प्रखर रूप से पूरे हिंदुस्तान में सड़क पर, तहसील पर, गांव पर देखेंगे। मैं अब चाहता हूं गुरमुख सिंह जी अपनी बात कहें। आज हमारी जो मीटिंग थी वो सबने मिलके हमने ज़्यादा जोर जो है हमने ईएमपी दिया है कि ईएम हटाओ देश बचाओ, उसी के ऊपर चर्चा हुई है। और जो 23 तारीख को बताया है आत्मा जी ने, उसके अंदर ब्लॉक लेवल पे जो है वो सभी को हम कॉल देंगे, अपने अपने संगठन है सारे के भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा मनाया जाए और ये मनाएंगे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे जो जगह जगह पे हमारे मोर्चे लगे हुए हैं उसको हम ये साझा मोर्चा जो है अपनी पूरी टीम जो है उनके पास भी जाएगा और उनको एक करने के लिए जो है एक अपना पुरजोर अपना साझा मोर्चा उनका पूरा जोर वो करेगा। और कल जो है बढ़ चढ़ के हम जो है उसके अंदर भाग लेंगे
जो 14 तारीख को जो कल की कॉल है SKM की, उसके अंदर भी हम अपना पूरा जोर लगाएंगे और उनके साथ जो है किसान और मजदूर मिलकर जितने भी हैं वहाँ हम जो है पूरी ताकत के साथ वहाँ पहुँचेंगे। जी पार्टी साहब आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आप इधर ना जगह, आप इधर जगह ट्रांसपोर्ट कर लो सर, आप बैठो सभी प्रेस का तहे दिल से पूरा धन्यवाद। आप आए हमारी बात सरकार तक पहुँचाने के लिए, जनता तक पहुँचाने के लिए। मैं जो आज मीटिंग हुई इसके बारे में किसानी मुद्दों पे जो हमने 5 मुद्दे ऐसे पास किए, सिर्फ किसानी के, और उसके साथ EVM वाला ये मुद्दा खास करके पास किया। मैं सभी साथियों को बधाई देता हूँ, इसमें से बहुत अच्छे मुद्दे पास हुए हैं। पर उससे पहले जो हमारा आंदोलन चला था, मैं थोड़ा बैक में जाना चाहता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। जब 2020 का आंदोलन चला था तो उस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने माफ़ी मांग के खड़ा छुड़वाया था, आपको याद होगा सभी को। माफ़ी मांगी थी ना, 13 महीने बाद मांग ली, बेशक माफ़ी मांगी। क्यों मांगी? क्योंकि किसानों की एक ताकत से एकजुट हो गई थी और मोदी को मैदान में आके ये कहना पड़ा था कि मेरे से गलती हुई है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। उस टाइम तो माफ़ी मांग के खड़ा छूट गया था मोदी का, अब माफ़ी मांग के खड़ा नहीं छूटेगा। क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिन, बहुत दिन नहीं हुआ, पिछले दिन ही हरियाणा के और पंजाब के बॉर्डरों को ऐसे सील कर दिया था मनोहर लाल खट्टर जी ने, जैसे पाकिस्तान और चीन के बॉर्डरों को कभी इतना सील नहीं किया इन्होंने। किसानों के साथ इतना बुरा सलूक किया, सीधी गोलियां मारी। खट्टर को कुर्बानी देनी पड़ी। खट्टर को तो ले लिया किसानों ने हाथ पा के, खट्टर को जाना पड़ा, किसानों की लड़ाई से जाना पड़ा। और आप याद रखना, आने वाले दिनों में मोदी जी तैयार हो जा, इलेक्शन का ऐलान होते ही तुम ही चला गया। आज छोड़ेंगे मोदी को भी नहीं, मोदी भी जाएगा। EVM का जहाँ तक मुद्दा है, EVM के मुद्दे पे मोदी अपना जितना जोर है लगा ले। किसी भी गांव में EVM मशीन नहीं जाने देंगे, अगर गई तो तोड़ेंगे, मशीन तोड़ेंगे, वोट नहीं डालने देंगे उसको। EVM मशीन के खिलाफ पूरे खड़े होंगे। और दोबारा जो किसानों से पंगा लिया इन्होंने, दोबारा पंगा लिया, क्योंकि हमारी 4 वादे किए थे मोदी जी ने 2020 में। पहला वादा था MSP खरीद गारंटी कानून बनाऊंगा, ख़त्म किया। दूसरा वादा था भाई मैं जो जितने केस बने हैं किसानों पे सभी वापस लूँगा। 3348 केस अभी भी पड़े हैं। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान थार जीपों से ऐसे मिश्रा टेनी के लड़के ने रोक दिए थे और 5 किसान शहीद हुए थे। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया और अभी प्रेस में आ रहा है उसको टिकट भी वहाँ से फिर दे रहे हैं। इसका गुस्सा किसानों के मन में बहुत ज़्यादा है। 2020 का जो बिजली बिल था वो भी हमारे साथ वादा किया था, अभी सामने बैठ के बनाएंगे, उसमें जो कमियाँ होंगी निकालेंगे, नहीं निकाला। इन मुद्दों से अगर भागा है तो ये आंदोलन दूसरी बार खड़ा हुआ है। पहले माफ़ी से छूट गया, अब दिल्ली छोड़ के छूटेगा, झोला चक के जैसे खट्टर जा रहा था वैसे मोदी जाएगा। ये मई के महीने में आप देख लेना। हटाओ, देश बचाओ। चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।